मेहनत का फल, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, मेहनत का फल दिशा भी तय करती है। मतलब सिर्फ हम जो मेहनत कर रहे हैं फिजिकली, कलम चला रहे हैं, या फिर हम जितना परिश्रम करते हैं अपने तैयारी को लेके, बहुत सारी पढ़ाइयाँ करते हैं और उसके आधार पे हम कई बार निर्णय ले लेते हैं कि जो आउटकम हमारे सकारात्मक आउटकम है या फिर नकारात्मक आउटकम है, सिर्फ वो तय नहीं करते कि हम सही जगह पहुंच पाए हैं या नहीं पहुंच पाए हैं। इस बात इस बात की तरफ हम आपको ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि अभी एग्जाम्स के रिजल्ट आए हैं। मतलब आज हमारे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम के लगभग इस वक्त तक, जैसे 1 अप्रैल को आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क और एसओ के रिजल्ट आ जाते हैं, उससे पहले 1 जनवरी को आरबी पीओ, आरबी क्लर्क के रिजल्ट आ जाते हैं। मतलब मेजर 5 एग्जाम के रिजल्ट, और ऑफ कोर्स एसबीआई एसओ का ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, तो 6 एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं। इस वक्त में बहुत से बच्चों में के ऑफ कोर्स पॉजिटिव रिजल्ट है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के नेगेटिव रिजल्ट हैं। उन नेगेटिव रिजल्ट वाले बच्चों के मैसेज के बाद मुझे ऐसा लगा और हमारी टीम को ऐसा लगा कि एक ऐसा कुछ चर्चा होना चाहिए कि असल तौर पे हम मेहनत का फल किसे कहेंगे। क्या हम उसे कहेंगे जो हमारे हाथ में आज प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि हमारे हाथ में एक नकारात्मक रिजल्ट है, या फिर उसे एक सही दिशा देकर हम ये भी कह सकते हैं ये भी तो है। मेरा जो काम है आज के सेशन में, आपको इस तरफ ध्यान आकर्षित करना है। मेरे साथ हमारे इस सेशन में उदिशा मैम है। उदिशा मैम, प्लीज़ वेलकम। मुझे लगा ऐसा मैम कि इस पहलू पर चर्चा करने के लिए मुझे आपका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगा, क्योंकि मैं इनका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि सिर्फ आउटकम प्रत्यक्ष रूप से आज देख लिया वही रिजल्ट नहीं है। सिर्फ रिजल्ट को हम मोड़ भी सकते हैं, अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको हम एक दिशा दे सकते हैं। तो ऐसा होता है ना कई बार कि स्टूडेंट्स, जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अपने बैंक और इंश्योरेंस की तैयारी जो होती है, उसमें मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट मतलब समय लगाए, वो 2 साल का वक्त लगा सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने क्लास में ये बात, आई थिंक आप अग्री करेंगे इस नहीं नहीं बात से। बिल्कुल यार, लंबे समय से सुन रहे हैं। हाँ, तो मैं कहता हूँ 2 साल लगाना अपने तैयारी में। जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा कि पहला ईयर आपका बहुत बेमिसाल निकले, पहला साल बहुत अच्छे से निकाला करो। तो अगर पहले साल ही बहुत अच्छे से निकालोगे आप, तो फर्स्ट ईयर में ही आपका मतलब मोस्टली आज भी जो रिजल्ट है उसमें सर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट था, ऐसा खूब बच्चों को सुनने मिला राइट। कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया। मतलब अभी 10 मिनट पहले जो कॉल आया था, लास्ट कॉल में जो अभी अटेंड करके इस क्लास में आ रहा हूँ, उससे पहले जो कॉल आया था उसमें था कि सर मेरा जून में ग्रेजुएशन हुआ है लास्ट ईयर, और नाउ शी इज अ पीओ। लवली, उनका आईपीएस क्लर्क नहीं हुआ लेकिन पीओ हो गया। तो ऐसे स्टूडेंट तो हैं ही जो एक साल में या फिर पहली बार में अगर नहीं कर पाए, तो आपने अगर मेहनत कर रखा है तो सेकंड टाइम में कर लेते हो आप। और अगर बहुत ज़्यादा ही बुरा किस्मत कुछ रह गया है, कुछ मिस हैपनिंग या फिर किसी वजह से इनकंसिस्टेंट हो गया, बीच में आप लड़खड़ा गए किसी वजह से या कुछ बदकिस्मती कह लीजिए, तो मैं कहता हूँ उस केस में आप थर्ड अटेम्प्ट दिया कीजिए। लेकिन उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि ये अटेम्प्ट आपका लाजमी और बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये हमेशा सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को। नहीं सर, फिर बात मैं बिल्कुल सही है। और जो यहाँ पर सौरभ सर ने आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से एक बात कही है, मुझे लगता है कि बहुत हिम्मत लगती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बहुत स्ट्रेंथ लगता है। अभी एक स्टूडेंट था यहाँ पे ही, उसका प्री क्लियर हो गया था, तो उसने ऑफ कोर्स सब कुछ करके भाई आगे एग्जाम दिया, फिर नहीं हुआ तो बच्चे का मुंह भी उतरा। हमने पूछा कितने टाइम से कर रहे हो तैयारी, कहते 3 मंथ्स। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, 3 मंथ्स इज ऑलमोस्ट नथिंग, एग्जैक्टली राइट। आप सर ने क्या कहा, अगर तुम अपनी पहले ही अटेम्प्ट को अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो ना, तो हो सकता है पहले साल में ही तुम्हें कुछ चीजें दिखने लगे और दूसरे साल तक तो तुम्हारा डन हो जाता है। लेकिन मान लो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको नहीं समझ आ रहा, कोई रिजल्ट, कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है सामने, तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। बट ये जो एटीट्यूड है, ये 1 साल और 2 साल तक हम लोग मेंटेन कर पाते हैं। एग्जैक्टली अब उसके बाद होता है जब, जैसे कमेंट्स में आप सभी देख सकते हैं, बच्चे कह रहे हैं कि अब नहीं मन कर रहा है एग्जाम देने का, अब हो नहीं पा रहा है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे पास पहला मैसेज आया था, बहुत पुरानी स्टूडेंट, आप विश्वास मानिएगा, मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट, अभी जानते हैं शिखा नाम है उनका, एंड वेरी केपेबल, बहुत पोटेंशियल, सब कुछ होने के बाद भी चंद मार्क्स से पता चल गया कि नहीं हुआ। द फर्स्ट मैसेज आई रेड। और उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं कि हो गया मैम, हो गया मैम, वाओ मैम, दैट्स वेरी कूल। लेकिन दिमाग में क्या रह जाता है, वो एक बच्चा जिसका पता है यार 3, 3.5, 4 साल, एंड देर इज स्टिल नो एंडिंग टू इट। तो ये बात तो देखिए दोस्तों, आप लोग को समझनी भी पड़ेगी थोड़ी सी, कि आप किसी चीज को लेकर के आपके सामने कोई आउटकम आया, पॉजिटिव, नेगेटिव, वॉट एवर दैट इज, बट वॉट डू यू डू अबाउट इट, अगला क्या कर रहे हो आप, उससे बहुत फर्क पड़ता है, राइट। पॉजिटिव जिनका हो गया, उनका सॉर्टेड, दे गोइंग टू डू गेट अ जॉब एंड दे गोइंग टू बी सेटल्ड एंड हैप्पी अबाउट इट। व्हाट अबाउट द वंस जिनको नहीं मिला, अब क्या करने वाले हो, व्हाट इज गोइंग टू बी योर प्लान ऑफ एक्शन।
बिकॉज मुझे याद है शांतनु सर एक बहुत अच्छी बात कहते थे, एंड दिस इज अराउंड 2019, सौरभ सर आप भी साथ में ही थे। बिल्कुल उन्होंने बोला था कि देखो किसी भी बात का दुख मनाओ, खूब रो लो, लेकिन अगर वो आंसू तुम्हारी आंख में 1 दिन 2 दिन 1 महीने तक रह गया तो वो तुम्हारे विजन को ब्लर कर देता है, और तुम मिस कर देते हो वो अपॉर्चुनिटीज जो आने वाली थी, जो अब तुम्हारे सामने थी और तुम बहुत कुछ कर सकते थे, राइट। Exactly. तो ये सारी बातों को सुनने समझने की जरूरत है। पर सबसे पहले जैसे इनको बैंक में ही जाना है, इनको सरकारी ही करना है, तो अभी आपको क्या लगता है कि अगले 4-5 महीने में सर क्या चीजें हैं जिनको ये टारगेट करें, और व्हाट शुड बी देयर लेट्स से डायरेक्शन, किस दिशा में ये खुद को आगे बढ़ाएं? प्लीज इनको थोड़ा सा पहले उस पर गाइडेंस दीजिए। एग्जैक्टली देखो, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, नो इश्यूज, आप आराम से अभी आपके पास पूरे इस साल एक के बाद नोटिफिकेशंस आने वाले हैं। मई के लास्ट में ही आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन नजर आ जाएगा आरआरबी की तरफ से, और ऑफ कोर्स जुलाई के एंड में एग्जामिनेशन भी है, उसके बाद एक के बाद बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे होंगे। लेकिन जिन बच्चों के साथ ये 1 या 2 साल वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बातें रहेंगी, या कोई अगर थर्ड अटेम्प्ट करने के साथ अगर आप काफ़ी एज भी है और थर्ड अटेम्प्ट देना चाहते हैं वो भी ठीक है। लेकिन मैम इन सारे बच्चों को मैं बोलूंगा कि वी हैव न्यूमरस अपॉर्चुनिटी कमिंग दिस ईयर, लाइक ऑल द बैंक एग्जामिनेशन, ऑल द इंश्योरेंस एग्जामिनेशन आर लाइन अप, सो सारे एग्जाम्स हो रहे होंगे। लेकिन मेरा इस सेशन को यहाँ पे हमारे लेके आने का ये जो मकसद है मैम वो ये है, कुछ बच्चों का ऐसा मैसेज भी था ना जिसमें था कि सर मेरा एज ही अब खत्म हो गया है, या फिर मैं अब सर बिल्कुल 28 साल का हो गया हूँ, अब नहीं हो पा रहा है क्योंकि अब समय नहीं दिख रहा है, मतलब अब दिख रहा है कि अब कहीं ना कहीं मुझे सेटल होना पड़ेगा। तो अब दिशा दिखाएं, अब क्या कर सकते हैं। ये सेशन खास तौर पे उन बच्चों के लिए काम का जरूर होगा। और बाकी क्या है बताता हूँ मैं, एक जिक्र सुना होगा आपने सीबीओ करके, राइट। मैं आपको बहुत ही सही डायरेक्शन में लेके चल रहा हूँ। तो बैंकिंग एस्पिरेंट है, आपको सरकारी बैंक ही चाहिए अगर, तो भी मैं दिशा दिखाता हूँ। एक बड़ी अच्छी चीज़ निकाली गई है और खास तौर पे एसबीआई की तरफ से ये चीज़ निकाली गई है। एसबीआई बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका रुझान आपको नजर आएगा। मैं लिखता हूँ एसबीआई, और ऑफकोर्स जब बैंक इंश्योरेंस एग्जाम की बातें करते हैं उसमें सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन नजर आता है लोगों के मन में वो आता है एसबीआई। एसबीआई 3 तरीके से नोटिफिकेशन जारी करता है, 3 तरह से वैकेंसीज लेता है अपने बैंक में। एक होता है क्लर्क, सेकेंड होता है पीओ, और एक नया चीज उभरता हुआ आ रहा है 2-3 सालों से, उसे हम कहते हैं सीबीओ। दिस ईयर 2024-25 वाला जो एरा रहा है, जो ये फेज रहा है, इसमें क्लर्क में उन्होंने अच्छी वैकेंसी दी, 14K प्लस वैकेंसी दिया इन्होंने। लेकिन यहां पर उन्होंने वैकेंसी गिरा दिया, यहां पे उन्होंने 600 प्लस वैकेंसी दिया बस। इससे बहुत सारे आकलन किए गए तो मालूम चला कि उनका वैकेंसी यहाँ इंक्रीज कर रहा है अब धीरे धीरे करके। तो रीजन यहाँ पे डिक्रीज होने का क्या था कि इनका कहना है कि भाई मैं क्लर्क में हायर करूंगा, बिकॉज इनकी सैलरी भी वो अच्छी दे रहे हैं, 50,000 के आसपास सैलरी यहाँ दे रहे हैं। उनका कहना है मैं यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे लाके फिर ट्रेनिंग कराते हैं उसको 2 साल हम, तो हम यहाँ पे लाके उनको ट्रेन करते हैं, फिर प्रमोट करते हैं, यहाँ पे वैकेंसी थोड़ी कम करते हैं और हम वो ट्रेंड लोग यहाँ पे हायर कर रहे हैं। ये सीबीओ होते हैं, इनको कहते हैं हम सर्कल बेस्ड ऑफिसर। ये एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इन बच्चों के लिए है, प्लीज सभी बच्चे इस बात को न लें। ये बातें उन बच्चों के लिए है जो अब बिल्कुल एंड ऑफ द प्रिपरेशन है, हम लग रहा है कि अब हम क्या कर लें, तो अब कोई रास्ता अभी भी है क्या, तो वो होता ना कि हाँ भाई रास्ता है, ये तुम्हें खींच के मैं लेके आ रहा हूँ, वो तरीका ये वाला है। ये सीबीओ को हम आपको डिफाइन करते हैं, इसे बोलते हैं सर्कल बेस्ड ऑफिसर। सर्कल बेस्ड ऑफिसर आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे। अब मसला क्या है, ये सर्कल बेस्ड ऑफिसर जो है वो सिर्फ एसबीआई नहीं निकालता है, और भी बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं धीरे करके, लेकिन एसबीआई सबसे आगे है इसमें, बड़ी अच्छी खासी वैकेंसी निकाला करते हैं सीबीओ के तौर पे। और कौन लोग इस सीबीओ के लिए पार्टिसिपेंट होते हैं, जो किसी भी गवर्नमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 2 साल का प्लस 2 इयर्स एक्सपीरियंस कैरी करते हैं। तो मेरा ध्यान आपका इधर की तरफ ले जाना है कि अगर मान लो आप बिल्कुल लग रहा है कि अब क्या ही कर लें, अब कैसे हो पाएगा, तो ये अप्रोच एक आपके पास है। सीबीओ में आप सीबीओ के तहत आप फिर से एंटर कर सकते हैं एसबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन सीबीओ तक पहुंचने का रास्ता कैसे खुलेगा, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दैट मीन्स किसी भी आप चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, जैसे आप मान लो क्लर्क के तौर पे काम कर रहे थे, आप 2 साल आपने आरबी क्लर्क के तौर पे काम किया है, और अब आप चाहते हैं, एसबीआई ने सीबीओ का नोटिफिकेशन लाया, तो आप चाहते हो कि मैं इसमें 2 साल हो गया एक्सपीरियंस, इसको एग्जाम दूं और आप सीधा बन गया सर्कल बेस्ड ऑफिसर, मतलब आप पीओ से थोड़ा ऊपर के पोस्ट कैरी करने लगते हो अचानक से। तो ये रास्ता, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि आरबी क्लर्क के तौर पे काम करते हुए ले सकते हैं। अगर आप मान लो कोई स्टूडेंट है जो एक्सिस बैंक में काम कर रहा था, या फिर कोई स्टूडेंट है जो आईसीआईसीआई में काम कर रहा है, उसमें वो काम कर रहा है, 2 साल उसका एक्सपीरियंस यहाँ हो गया, किसी और भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम कर रहा है, उसमें भी उसका 2 साल का एक्सपीरियंस अगर है, तो फिर वो यहाँ पर
अलाउ हो जाता है सीबीओ फिल करने के लिए। जी। तो ये भी एक रास्ता है जिसको मतलब मैं चाहता हूँ कि आपके उसका ध्यान इस तरफ जाए कि ऐसा भी कोई रास्ता है, सिर्फ यहाँ और यहाँ ध्यान नहीं, यहाँ भी जाना चाहिए मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में क्या बताना, क्या एक्सिस बैंक या फिर आईसीआईसी बैंक या सर्कल बेस्ड ऑफिसर तक पहुंचने का ये रास्ता हम दे सकते हैं बच्चों को? डेफिनेटली दे सकते हैं, ये तो जो आपके सामने एक सोल्यूशन है। अब आप देखिए यहाँ कमेंट सेक्शन में बच्चे ने रिक्वेस्ट की है कि भाई जिनका आईबीपीएस पीओ वगैरह में हो गया है यार, वो प्लीज कृपया करके एसबीआई क्लर्क के पीछे हट जाओ ना, कि मतलब सीट्स मत लो, ऑप्शंस मत लो, उनके लिए बच जाए। पर आप बताओ क्या ये लॉजिकल तरीका है? क्या आप किसी कंपटीशन को मना कर दोगे भाई तुम कंपटीशन बन के मत खड़े हो? अगेन दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। राइट अप्रोच है यार कि आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको सही समय पर पहचानिए, इससे पहले कि वो भी एक बहुत भीड़ का जगह बन जाए, आप वहां अपनी जगह पहले बना लीजिए। इट्स ऑलवेज अबाउट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आप पहुंचिए एंड यू गेट अ सोल्यूशन फॉर योरसेल्फ। अब जैसा कि सर ने बताया कि यार देखो तुम्हें शौक है ना कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, मुझे एसबीआई में काम करना है, दिस इज अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी। जैसा कि सर ने बताया पीओ से थोड़ा सा लेवल अप करके ही ये अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, लेकिन एक रिक्वायरमेंट की मिनिमम 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए, किसी फाइनेंशियल संस्था के साथ आपके पास होना चाहिए। नाउ अब सर ने कहा कि एक्सिस बैंक में काम कर लो, आईसीआईसीआई में काम कर लो और वहां से अपना एक्सपीरियंस कलेक्ट करो। सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं आता है, पहले तो तुमको एक्सपोजर मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि फिर तुम्हें चिंता नहीं होती कि इंटरव्यू कैसे निकलेगा, मैं बात कैसे करूंगा। अगर तुम एक प्राइवेट संस्था के साथ कभी काम कर लो तो तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली पूरा काया पलट क्या हो जाती है। फिर आप आराम से किसी भी सरकारी संस्था में जाइए, इंटरव्यू दीजिए, कॉन्फिडेंस देखिए आप अपना। अब ये तुम कैसे अचीव कर सकते हो, इसके लिए बहुत कम आपका समय लूंगी मैं यहाँ पर, लेकिन बहुत जरूरी बातें आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि अड्डा 24/7 ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है हमारे इन्हीं कैंडिडेट्स के लिए कि बेटा देखो कोई नहीं जानता कि व्हाट्स रिटन फॉर यू, है ना, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा कोई रास्ता चाहिए जहां पर थोड़ा प्राइवेट सेक्टर की तरफ आपको रुख करना पड़ेगा, देन इन दैट केस आप लोगों को हम एक चैनल का नाम बता देते हैं, करियर 24/7। वो भी हमारा चैनल है और वो आपको इन तरीके के वर्क एक्सपीरियंस, प्राइवेट सेक्टर में स्थायी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। इस चैनल का और वेबसाइट का लिंक भी हमने पिन कर दिया है, तो वो आप सब चेक कर लीजिएगा। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, हमारे पास देखिए अलग अलग प्रकार की अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। हमारे पास ऐसे कोर्सेज हैं जिनको करके आपको जॉब अश्योरेंस मिल रहा है कि हाँ आपको नौकरी फॉर श्योर मिल जाएगी, ठीक है। हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप फ्रेशर हो और अब आप थक गए हो कि भाई मुझे घर में खर्चा कंट्रीब्यूट करना है, नहीं हो पा रहा है, हमारे पास उसके लिए भी कोर्सेज हैं। साथ ही साथ वो बच्चे भी हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि जैसे सीबीओ के लिए सर ने बोला हमको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो टॉक अबाउट एक्सिस बैंक, आपके कंट्री का लीडिंग 3rd बैंक है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, उसका आपको कोई आई थिंक इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो चाहे आप बात कर लीजिए बीएफएसआई जॉब्स की, चाहे आप बात कर लीजिए पीबीआरएम कोर्सेज की, और आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सारी बैंकिंग अपॉर्चुनिटीज, प्राइवेट सेक्टर की बैंकिंग अपॉर्चुनिटीज जो आपके लिए हम ले आ सकते हैं। तो आप बीएफएसआई की बात करिए, उसके लिए भी कंप्लीट प्रोग्राम्स हैं। आप बात कर लीजिए पीबीआरएम कोर्स की, उसके लिए भी कंप्लीट कोर्सेज हैं, पूरा गाइडेंस है आपके लिए। अब इसके साथ साथ जब आप अपना एक्सपीरियंस कंप्लीट करते हैं, आप सीबीओ के लिए अप्लाई करो यार, व्हेनेवर यू फील लाइक इट, डेफिनेटली गो फॉर इट, आई वुड सजेस्ट, ठीक है। आपका मन है, आपका सपना है, पूरा करिए आप, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर चाहिए, एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर ही दिलाते हैं आपको ये कोर्सेज। हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपको ऑफिसर के पद पे, डेप्यूटी मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, 5 लाख प्लस इंसेंटिव सैलरी की बात कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट लाइक रैंडम जॉब्स एवरीवन, देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बात उसी की तो है कि आपको कितनी अवेयरनेस है आज की डेट में। कई बार इतना पोटेंशियल होने के बाद भी बच्चा लॉस्ट है, लापता है, नहीं समझ आ रहा व्हाट्स नेक्स्ट। दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस सेशन एवरीबॉडी। देयर इज वन मोर थिंग सर, जैसे अगर कोई बच्चा ये कहता है कि ठीक है हमें बैंकिंग ही नहीं करना, देन व्हाट इज नेक्स्ट, उस केस में हम क्या चीजें कर सकते हैं। हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं ना, देयर आर अपॉर्चुनिटीज जिसमें तुम एक कोर्स करो और तुम्हें पता है कि इसके बाद तुम्हारी नौकरी पक्की है, राइट। सो उसके बारे में भी अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं कि हमारे पास ऐसे कोर्सेज हैं जिनको पूरा करते ही इंडस्ट्री वाइड, तुम गूगल करना बाय द वे, तुम्हें खुद मिल जाएगा कि सबसे हाई पेइंग जॉब्स एंड कोर्सेज जो हैं
वो कौन से हैं? 6-6 महीने के कोर्सेज हैं। अगर मैं आपको बताऊं नेमिंगली, सो डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, हाईएस्ट पेड इंडस्ट्री वाइड आपको बता रही हूं, 6 महीने के कोर्सेज हैं, गारंटीड जॉब्स हैं। मतलब लिटरली जो कहते नहीं, लोग मांग रहे हैं कि भाई कौन है, वेयर आर द डेटा एनालिटिक्स किड्स और वेयर आर द डेटा साइंटिस्ट्स। आप गूगल करिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिटीज भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं करियर 24/7 पे। तो यहां हमने आपको 3 बातें बहुत जरूरी बताई हैं। जैसा कि सर ने कहा कि देखो, पहले साल में हो, 1.5 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, यहां मत घबराओ तुम, यू कंटिन्यू विद योर जर्नी यार, मन लगा के करो, तुम्हारा सपना है जरूर पूरा हो, ठीक है। लेकिन बात वहां पर बढ़ जाती है जब एक बच्चा कहता है जी अब एज खत्म हो गई, अटेम्प्ट्स खत्म हो गए, 4 साल हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। कुछ रिलैक्सेशन से कुछ लोग का बढ़ जाता है एंड ऑल ऑफ दैट जैज, लेकिन कितने दिन तक, राइट? तो वहां पर हम आपको 2-3 रास्ते बता रहे हैं, आप उसको अटेम्प्ट करिए और पूरी शिद्दत के साथ करिए। बिकॉज आपको भी बता दें कि सैलरी हो जाए, रुतबा हो जाए, लाइफस्टाइल हो जाए, ये आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है। कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि तुम कम में सेटल हो जाओ। तुम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज के बारे में शायद अभी जानते नहीं हो, और इसी एक चीज के लिए यहाँ पर करियर 24/7 जो हमारी वेबसाइट भी है और जो हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप उसको जरूर चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। आप विजिट करिए, लिंक्स हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल वाले बच्चे भी हैं, अपना मनोबल कैसे बढ़ाकर रखें? जैसे आज जो मैसेजेस आए हैं वो थोड़े से मतलब अंदर से सर हमें भी दुखी करते हैं। आप खुद उस पर काफी चर्चा कर रहे थे इतनी देर से, बट व्हाट कैन दे डू, व्हाट कैन नहीं दे डू मतलब अबाउट इट? जो बच्चे अभी लिटरली बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको अपने काम में कोई डाइल्यूट करने की आवश्यकता नहीं है उसको। वो प्रॉपरली काम करें, पूरा मेहनत से लगें, अपने प्रॉज एंड कॉन्स पे काम करें। मतलब आपको दिख रहा होगा, एनालिसिस करें क्या कमी रह गई, उसको सुधार कीजिए, उस पर काम कीजिए, कोई शक नहीं उस बात पे। उस पर तो खैर करेंगे ही, और आप मुझे लगता है आप कर भी रहे होंगे, क्योंकि इस पर हमने ऑलरेडी गाइड करना शुरू भी कर दिया है आपको उस तरीके से भी कि कैसे अब क्या करना चाहिए, लिस्ट आउट द टॉपिक, क्या कमी है क्या नहीं है। लेकिन ऑफकोर्स जो अभी हम बात कर रहे थे फिलहाल, इधर की तरफ इशारा कर रहे हैं जो हम आपको, कि ये भी एक रास्ता, जैसे बच्चे का सवाल आया कि सर वो अनएम्प्लॉयड कौन जॉब दे देगा, बिकॉज आई थिंक मैं वो कमेंट पढ़ा अभी, कमेंट बॉक्स में दिख रहा था। तो इसका मतलब है कि ये अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को कि ऐसे भी होता है। राइट। देखिए बहुत पहले तो नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स बीते 1 साल के अंदर जो चूंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में जब अड्डा 24/7 के कैंडिडेट जब घुसना शुरू किए बहुत बड़ी संख्या में, अब तो अड्डा 24/7 के बहुत सारे कैंडिडेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हैं, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी लगा कि यार ये अड्डा 24/7 से बहुत एम्प्लॉय, मतलब बहुत स्टूडेंट जो हैं वो एम्प्लॉय बनते हैं बैंकिंग सेक्टर में। तो दे अप्रोच्ड अस, ऐसा कह सकते हैं आप, कि मतलब फिर वो बात हुई कि यार क्या आप लोग हमें भी कुछ गाइड कर दोगे क्या, मतलब। तो हमने कहा ऑफ कोर्स वी कैन डू इट, बिकॉज बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उनको लगता है यार अब मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो ये सेशन और ये जो डिस्कशन है सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कि यार अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरा एज भी अब लगभग लगभग एंड की तरफ है, ऑफ कोर्स ये जो रास्ता दिखाया जा रहा है यार कोई और, जैसे हमारे पास एक्सिस बैंक का हमने जिक्र किया या फिर आईसीआईसी बैंक का जिक्र किया, और भी प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात जो कर रहे हैं हम लोग, ऑफ कोर्स वो रास्ता है जो हम कहते हैं। हमारे एसएससी में और एक यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है मैम, यूपीएससी में ना ऐसे जब हम आईएएस का एग्जाम लिखते हैं, उसमें टॉप रैंक में बहुत ही कम सीट होती है जो कि आईएएस को मिलती है। जी। फिर उसके बाद सेकंड टॉप में आते हैं आईएएस और आईएफएस कह लीजिए, फॉरेन सर्विसेज। उसके बाद आता है आईपीएस। जी। उसके बाद आता है, मतलब नॉर्मली क्या आता है, वो फाइनेंस वाले में चले जाते हैं, मतलब कमिश्नर इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऐसा कुछ उस तरह से बनते हैं सब कुछ, इनकम टैक्स या फिर एक्साइज में बन गए ऑफिसर, बड़े ऑफिसर। तो हम जब एसएससी वाले स्टूडेंट को केटर करते थे तो हम वही कहते थे उनको, एक रास्ता दिखाया था कि देखो यार बहुत से बच्चे ऐसे भी आए, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था सर, मैं नहीं पाया, मैं एसएससी में आ गया। तो मैंने कहा बिल्कुल सही किया, बिकॉज एसएससी इज द सेकंड रास्ता टू नो गेट यूपीएससी, हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू, टू क्रैक come to यूपीएससी। that level, yes. यस, क्योंकि अब जैसे वो रास्ता है ना कि भाई अब चलो इस यूपीएससी नहीं निकल पा रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट करके आप क्या कर सकते हो, सीजीएल के अंदर कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो कि आपको दिखाएंगे कि यार उस पोस्ट पे जाओ, फिर आपके पास 7-8 साल बाद आप पहुंच जाओगे उसी पोस्ट पे जहाँ पे आईएएस बन के आप जाते हो। जी। तो वो एक रास्ता है। वैसे सेकेंडरी रास्ता यहाँ मैंने दिखाया सीबीओ करके, कि सीबीओ क्या है, सेकंड रास्ता है अपने पब्लिक सेक्टर बैंक में घुसने के लिए। उससे पहले आपको कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपके पास 2 साल का अनुभव कम से कम होना चाहिए, और उसका रास्ता दिखाने के लिए हमारी टीम और हम लोग अवेलेबल हैं यहाँ पे, जो उन बच्चों के लिए खासतौर पर जो बच्चे अब लगता है मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मेरी एज खत्म हो चुकी है, और उन बच्चों के लिए खासतौर पे ऑफ कोर्स है कि आईसीआई और एक्सिस जैसे बैंकिंग के साथ एंड अ लॉट ऑफ मोर अपॉर्चुनिटीज। अभी तो देयर इज सो मच इन पाइपलाइन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हम लेकर आ रहे हैं, और ऐसे
ही, क्योंकि आज यहाँ पर आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बहुत सारे डाउट्स हैं, उनको भी जानना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट सबसे पहले तो, एवरी संडे हम आपके लिए इसी चैनल पर लेकर के आएंगे द जॉब शो, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके लिए या आपकी जान पहचान के लिए, परिवार के लिए भी क्या अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, अच्छी नौकरी, अच्छी कंपनियां आपको कैसे नौकरी दे सकती हैं और आप ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। नंबर 2, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट का है कि अब मैं जॉब करना चाहती हूं और फिर एग्जाम देना चाहती हूं साथ में। बिल्कुल करो यार, मैं तो हमेशा इसके फेवर में हूं कि भाई देखो, आदत मत डालो कि बस बैठे हैं, कुछ करने की आदत ही छूट गई, उठे पढ़े सोए बस। लेकिन आप काम करते करते तैयारी करते हो, यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर योर फ्यूचर जॉब। आप बैंक में नौकरी चाहते हो, सरकारी बैंक में, आप पहले प्राइवेट में क्यों नहीं एक्सपीरियंस हासिल कर सकते साथ ही साथ, राइट? बहुत सारे कैंडिडेट्स नौकरी करते करते जॉब लेते हैं सर। सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। और इस तरह की जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनके बारे में डिटेल्ड सेशन हम हर संडे आपके लिए जरूर चलाया करेंगे इसी चैनल पर। तो आपके जो डाउट्स हैं, अड्डा 24/7, यस, अड्डा 24/7 चैनल पर संडे को हमारा ये भले ही 10 मिनट का सेशन होगा, बट सारी डिटेल्स आपकी अपॉर्चुनिटी, जॉब, लाइफ, ग्रोथ एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए यहां पर हम आएंगे दोस्तों। और आपके जो भी लेट्स से प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के क्वेश्चंस हैं, पब्लिक सेक्टर जॉब्स के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीजें जो शायद ये 15-20 मिनट के शो में हम कवर नहीं कर पाए, सर का क्लास है, बट खास टाइम निकाल करके वो आए थे यहां पर आप लोगों से एक बार बात करने। तो ठीक है गाइज, यहां पर अभी हम एक बार इसको कट करेंगे। साईराम, BFSI क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल, PBRM क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल, डेटा एनालिटिक्स क्या होता है या डेटा साइंस क्या होता है, सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे वेरी सून। कमिंग संडे से, इस संडे से आपको ये सारी चीजें हमारे जॉब शो में मिलने लगेंगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमने आपको करियर 24/7 का लिंक, उसकी वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन्ड कमेंट में प्रोवाइड कर दिया है। थोड़ा सा शांत हो जाओ, परेशान मत हो, अफरा तफरी मत करो। फ्रेशर हो, अभी शुरू किए हो, तब तो बिल्कुल आराम से बैठो, लेकिन अगर वक्त भी हो गया है तब भी घबराओ मत। देखो, मनोबल गिरता है तब आदमी गिरता है, उसको बना करके रखो, अपने आप पर विश्वास रखो। बाकी वी आर ऑलवेज ट्राइंग, वी आर ऑलवेज हियर कि आपको कैसे सबसे सही जगह, सही मंजिल पर पहुंचा पाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच सर Thank you, फॉर Ramsey. बीइंग हियर फॉर योर Yeah. स्टूडेंट।